हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में कवर पेज होता क्या है और कवर पेज बनाते क्यों हैं और कैसे बनाया जाता है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो देखो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में यह बताया था कि इंसर्ट टैब में जो पेजेस ग्रुप है जिसमें पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज का क्या यूज है। अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कवर पेज। तो देखो, आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि कवर पेज मतलब कवर पेज क्या करता है और यह क्यों हर जगह इसका नाम, ठीक है, हम लोग रखते हैं कवर पेज। जैसे देखो, क्योंकि ये एक ऐसा पेज होता है, इसके अंदर कई सारे पेज क्या होते हैं, ढके होते हैं, कवर होते हैं, और उसी को हम नाम दे दिए हैं कवर पेज। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक कॉपी है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पेजेज हैं। अगर मान लो ये दोनों कवर ना हो, ठीक है, दोनों साइड का, तो कॉपी उतना अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। और ये बेटर तरीके से, ठीक है, इस पे हम लोग आसानी तरीके से काम नहीं कर सकते। तो कभी भी देखते हो कोई बुक होता है तो कवर पेज थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि देखो अगर मार्केट में जाते हैं ना तो कई लोग देखो कॉपी पन्ना भले ही ज्यादा हो और कवर पेज अच्छा नहीं रहता तो खरीद में नहीं करते, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कवर पेज का मतलब इसके अंदर बहुत सारे पेजेस क्या होते हैं, ढके होते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग कवर पेज बनाते हैं। तो देखो ये रेडीमेड बनाया गया है, बस अलग अलग से कहीं से क्या है, ये इमेज लाया गया है और लाने बस बस लिख दिया गया शुभम, ठीक है, फोर नोटबुक, बस कुछ नहीं है। स्टेपेज के अंदर डाला गया है, एक स्टेपेज बनाया गया है और स्टेपेज के अंदर कहीं से पिक्चर इसको लोड कर दिया गया है और इंसर्ट करा दिया गया है और बस लिख दिया गया है और कवर कवर पेज तैयार हो गया है। तो ये अलग से बना होगा, अभी से यह वाला अलग से बना होगा, मतलब दो बना होगा, और दोनों को बनाने में प्रिंट किया गया होगा। और जो कवर पे डिजाइनिंग करते हैं, बनाते हैं, तो हमको कह दे तो नहीं बना पाएंगे, मतलब ये तो प्रिंट कर देंगे, ये बना लेंगे, इसको चिपकाइए बनाइए सही से, उतना बेटर तरीके से नहीं बना पाएंगे। ये बुक वाले ही अच्छे से काम कर पाएंगे, कॉपी वाले ही कर पाएंगे। इन दोनों साइड का अलग अलग बनाया गया, पहले यह तब यह बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे बुक होते हैं, तो उस कवर पेज से तो पता चलता है कि कौन सा बुक है, हिंदी का है कि इंग्लिश का है, ठीक है, किस ईयर का है, पब्लिकेशन कौन सा है, वो सारा कवर पेज पे मेंशन होता है, या किस कंपनी के थ्रू बनाया गया है। तो हर कंपनी अपना डिमांड होता है कि मेरे कवर पेज पे यह मैटर होना चाहिए। कई बार देखते उस कंपनी का लोगो हो जाता है, उसके बारे में लिखा रहता है। कई बार ऐसे होते हैं जो उनके प्रोप्राइटर होते हैं, मालिक होते हैं, फाउंडर होते हैं, उनका भी फोटो लगा दिया जाता है। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर होता है। तो कॉपी में तो कुछ भी बना देते हैं लोग, लेकिन बुक में तो जाहिर सी बात है जिस टॉपिक का रहता है, अब कौन सा पब्लिकेशन है उसके बारे में दिया जाता है, मेंशन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन ये कवर पेज हमें छोड़ के बनाए नहीं जाते, ठीक है। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है जिससे अच्छे से लोग डिजाइनिंग कर ले जाते हैं। नहीं, फिर भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आपको एक कवर पेज बना के दिखा रहा हूँ, किसका, एमएस ऑफिस का। मतलब एमएस ऑफिस पढ़ रहे हो ना, एमएस ऑफिस का बुक आता होगा कि नहीं आता होगा, आता होगा। तो मैं अपने हिसाब से वो डिजाइन करके बनाने वाला हूँ एक कवर पेज एमएस ऑफिस का। कैसे बनेगा चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो कुछ रेडीमेड इसमें कवर पेज दिए रहते हैं देखो, लेकिन उतना अच्छा रहता नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब क्लिक करने के बाद से देखो कुछ रैंडम हमारे कवर पे दिए गए हैं। तो आप लोग इसमें से चाहते हो चूज करना तो चूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यही है। तो बस क्लिक कर दिया, ऐसा कवर पे डिजाइन हो गया। अब कहाँ कहाँ पे क्या मैटर लिखना है, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। देखो कह रहा है ना, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, उसका सब टाइटल क्या है। तो इसमें ज्यादा मैटर नहीं दिया गया बनाने के लिए, बस टाइटल, सब टाइटल, और ऐसा देखो एक लुक दे दिया गया, थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग कर दिया गया है, और भी उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ रेडीमेड दिए गए हैं, तो इसीलिए हम रेडीमेड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, बेटर रहता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ईयर कौन सा है वो टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो टाइप कर सकते हैं। उतना बेटर तरीके से नहीं बना पाते हैं, इसीलिए मैं इसको हटाता हूँ और मैं अपने हिसाब से बताता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। इसके लिए कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल एन। और थोड़ा सा जूम ज्यादा है तो हम इसको 100% करते हैं। ये कल यही क्वेश्चन तुम लोग से पूछा गया था, जानते हो। तो मैं जब पढ़ाता हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया था,
जब मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा डिस्कस कब करता हूँ, जब व्यू टाइप पढ़ाता हूँ तब, इसके बारे में। सर क्यों? क्योंकि देखो व्यू जब टाइप पढ़ाएंगे ना तो इसमें जूम ग्रुप दिया है, इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि जूम कितना कर सकते हैं, कैसे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया, तो यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था लेकिन बताए नहीं थे, गलत आंसर बताए थे आप लोग। तो जूम यहाँ पे देखो ये पढ़ाऊंगा जब मैं आपको व्यू टैब सबसे लास्ट में, तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना होता है कि कैसे घटाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, मिनिमम क्या होता है, बाई डिफॉल्ट क्या होता है, सबसे कम कितना किया जा सकता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है आपको ना? चलिए आते हैं हम लोग और एक कवर पेज अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद से आज हमको इसके लिए सेपेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप बताओ सेपेज कहीं दिख रहा है आपको? जी। हम सेपेज पे आएंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कि कितना चाहिए आपको, किस साइज का बनाना है। तो वहां पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से देखो प्लस पॉइंट बन गया। अब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्या साइज होना चाहिए इसका। बस इतना ही हमको बनाना है। ये बना दिया बाबू। अब यह एक स्टेपेज बन गया, मतलब जो भी पेजेज बनाऊंगा इसी के अंदर मैं बनाऊंगा। अब कहाँ पे क्या बनाऊंगा यह ध्यान से सुनना समझना। अब यहाँ पे मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बना लिया, ले लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब हमको डिजाइनिंग करना है, तो कहाँ पे क्या मेंशन करना है या आपको तो डिसाइड करना होगा। तो चलिए मैं आ जाता हूँ फिर से स्टेपेज पे, और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मेरे संस्था का नाम, उस कंपनी का नाम आए जिसके थ्रू ये बुक तैयार किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और एक और स्टेपेज ड्रॉ करूंगा, और इसको इसी साइज का ले लूंगा, और इसका कलर थोड़ा हमको चेंज करना है। तो देखो जैसे हम सेपेज पे क्लिक किए ना, इसका एक मेनू ओपन हो गया। कौन सा मेनू? फार्मेट मेनू। और फार्मेट मेनू में इसका कलर थोड़ा अलग रखना है हमको। तो कहाँ पे आएंगे? शेप स्टाइल ग्रुप में देखो ये ऑप्शन है शेप फिल, दिख रहा है आप लोग को? मतलब शेप को किस कलर में फिल करना चाहते हो वो यहाँ से आप डिसाइड करोगे। तो मैं शेप पे आता हूँ, और शेप पे आने के बाद हमने कर दिया कोई दूसरा कलर, दिख रहा है आपको? बस मैंने लाया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपने संस्था के बारे में लिखना चाहता हूँ। मान लो मैंने इसको बनाया है, ठीक है, मेरी कंपनी के थ्रू बनाया गया है, तो इसके लिए मैं क्लिक करूंगा, लिखूंगा। और इसको क्या करूंगा मैं? सेलेक्ट करूंगा, और होम पे जाऊंगा, बड़ा करूंगा, बोल्ड करूंगा। आ गया? इतना क्लियर है सबको? अब चलो नीचे आते हैं, और उसके बाद फिर से इंसर्ट पे आते हैं, और स्टेपेज पे आते हैं। पहले डिजाइन कर लेंगे कैसे कैसे कहाँ बनाना है, और एक और यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। बस, और लाने के बाद इसका कलर व्हाइट कर देते जिससे आपको पता चले ये अलग है, दिख रहा है आपको? और ये अलग है। एक तो बड़ा बना ही दिया हूँ, एक बाउंड्री खींच दिया था, अब इसके अंदर बनाना है हमको। अब इसके अंदर हमको पिक्चर लगाना है, क्योंकि ज्यादातर पिक्चर ही रहते हैं उसके, या कुछ मैटर लिखना तो लिखेंगे। तो चलो इसके लिए आ जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे, और लिखेंगे MS ऑफिस कवर पेज इमेजेस, दिख रहा है आपको? बहुत सारे मिलेंगे। इमेज पे चले आएंगे, और लगे कि हम उसी का है, तो इसके लिए हम लोग
दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? ऑल ऑफिस वर्क वेलकम, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये क्या है? वर्ड है। यह क्या है? एक्सेल है। यह पावर पॉइंट। दिख रहा है आपको ना? यार रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब इसी से रिलेटेड देखो और भी खुलेंगे, देखो आ रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा लगे कि हाँ उसी का है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज पे आऊंगा। लो ये तो सेव नहीं होगा, दूसरे फॉर्मेट में है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम फॉर्मेट शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, तो उसमें ओपन नहीं होगा, क्यों दिखवे नहीं करेगा। कोई नाम दे देते हैं, चलो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ये सेव होना चाहिए जेपीजी में। यह ले लिया। आप लोग भी अपने हिसाब से, यह वाला अच्छा है, दिख रहा है? मतलब जैसा मैं बना रहा हूँ, बस एक तरीका बता रहा हूँ आपको। ये जेपीजी में रहता तो अच्छा रहता, लेकिन जेपीजी में दिख ही नहीं रहा। हाँ यह है। चलिए, अब आता हूं मैं यहाँ पे अपने मेन विंडो पे, जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद से क्या करूंगा? इंसर्ट पे आऊंगा, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया पिक्चर। बोलो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट तो किया हूं। अब इसी के अंदर उनको पिक्चर लगाना, तो देखो दो तरीके इसके लिए। एक तो पहले इंसर्ट कराओ, और उसके बाद से आप सेट करो। और एक तरीका, इसी फॉर्मेट में चले आओ और सेव फिल पे आ जाओ। कल इसके बारे में बताया गया होगा। और उसके बाद से देखो सेव फिल पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन देता है पिक्चर। आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद से पूछा जाता है यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल या बिंग इमेज सर्च। मतलब ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हो। जैसे हम लोग जाके सर्च किए हैं, सेव किए हैं, तब इंसर्ट करा रहे हैं ना। अगर ऑनलाइन भी सर्च करना चाहते हो, सर्च कर सकते हो। वन ड्राइव पे रखे हो तो वहां से ले सकते हो। तो वन ड्राइव क्या होता है, आगे का टॉपिक है। बस ये तो दो समझ में आ रहा होगा आपको। फ्रॉम ए फाइल मतलब जो पहले से हम रखे हैं सेव करके। और बिंग इमेज सर्च का मतलब जो हम सर्च करके ऑनलाइन लेना चाहते हैं। तो चलिए पहले से रखे उसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस क्लिक करूंगा। क्लिक करने वाले डॉक्यूमेंट्स पे आऊंगा, और यही इमेज था हमारा, क्लिक करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। आ गया? अब देखिए, मतलब इसी में एकदम फिट बैठ जाता है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अब उसके बाद से मैं यहाँ पे आऊंगा, और आने के बाद से फिर से मैं आऊंगा इंसर्ट पे। और इंसर्ट पे आने के बाद से इस बार मैं लेता हूँ राउंड रेक्टेंगल, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। समझे? और इस बार इसका भी कलर हम अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, जो भी लेना है। ले लिया। अब लेने के बाद से क्या करना, फिर से हमको फिल पे आना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, ब्राउज पे आना है, और इसमें से जो भी फॉर्मेट आप इंसर्ट हो गया हो वो ले लेंगे। दिख रहा है आपको? ऐसे मतलब और भी दूसरा इमेज ले सकते हो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। और यहाँ पे आने के बाद से बाहर क्लिक किया, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा रहे। इसको क्या करूंगा, यहाँ से या बड़ा कर दूं, इसको छोटा करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद से इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। बस। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी संस्था के बारे में बताना है, यहाँ पे तो बता ही दिया है। और भी डिटेल में बताना है, फाउंडर वंडर के बारे में, या और भी जो डिटेल बताने हैं, ठीक है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने थे, यहाँ से बता सकते हैं। चलो, ये ला दिया। उसके बाद से फिर से यहाँ पे एक सेपे लूंगा, और सेपे लेने के बाद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ऐसे इंसर्ट कराऊंगा। बिना सेपेज का नहीं होगा, ध्यान देना। और सपोज मान लो किसी का फोटो इंसर्ट कराना है यहीं पे इसी में, ठीक है, या अपने कंपनी का लोगो लगाना है, तो कैसे लगाओगे जी? बोलो। ऊपर ही लगाना हमको। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, और इसमें हमको फिल करना है।
तो इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और आ जाएंगे कहाँ पे, फिल पे, पिक्चर पे लोगो हमारा होना चाहिए। तो डाउनलोड में हमारा लोगो होगा GIT का। ठीक है जी, हम भी समझ रहे हैं लाइट है। हाँ, इसमें तो बता ही दोगे तुम, लेकिन क्वेश्चन कुछ में भग जा रहे हो। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, अब नहीं टोकेंगे। चलिए, इस लोगों को सेव कर लेते हैं हम लोग। आ जाता हूँ, और फिल पे आता हूँ, पिक्चर पे आता हूँ, ब्राउज पे आता हूँ, और लोगो इंसर्ट करा दिया। आ गया, बोलो। यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे। आपकी मर्जी, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रेक्टेंगल में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे मैंने ला दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो भी इसके फाउंडर है यहाँ पे लगा देना चाहता हूँ, या बगल में लगाना चाहता हूँ। देखो इसमें प्रीव्यू देखो कैसा आएगा। ठीक है, अभी तक जो बनाए थे उसमें और इसमें देखो कैसा आएगा। बस हम आते हैं फाइल पे, कहीं क्लिक नहीं ना है, नहीं है। फाइल पे आएंगे, और उसके बाद फिर कहाँ आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। समझे। और यही लोग क्या करते हैं, मेहनत करके 2 बार, मतलब इसको चाहोगे तो रेक्टेंगल में बनाओ, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इमेज ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये भी तो कुछ ऐसा ही ले लेंगे तो और अच्छा दिखेगा। एक मैं तरीका बता रहा हूँ, और यहाँ पे भी कुछ टाइप करोगे तो एक पेज हो गया, एक साइड का और डिजाइनिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड का डिजाइनिंग करके तब लोग क्या करते हैं, हम लोग दे देते हैं। वो जिम्मेदारी उसकी होती है जो कवर पे डिजाइन बनाता है। ठीक है, चिपकाता सही से पेजेस को लगाता है। ठीक है, ऐसे ये लोग कुछ बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना, इस सॉफ्टवेयर उतनी अच्छे से नहीं बन पाएगा जितने अच्छे से अगर किसी सॉफ्टवेयर से बन जाएगा। जैसे इसके लिए ज्यादा सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, DTP का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बहुत ही अच्छे से बन जाता है। लेकिन फिर भी मैंने तरीका बता दिया कि उसमें बहुत ज्यादा बनाता हूँ। ठीक है, तो वो तरीका हमको लॉजिक पता है, तो मैं इसको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि वो ऑप्शन कुछ दिए गए हैं जिसे हम आसानी तरीके से बना सकते, बना ले जाओगे ना आप लोग। तो ऐसे आप लोग डिसाइड करिए कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है, आप लोग ला सकते हो। ये तो कॉपी वाला तो बहुत ईजी है। ये क्या किया गया, बस बट क्या किया गया बताओ जी, इस कॉपी में क्या किया गया, देखिए एक बड़ा सा क्या किया गया है, रेक्टेंगल बनाया गया है। अब रेक्टेंगल में देखिए और स्टेपेज इंसर्ट कराया गया है, और बार कोड इंसर्ट करा के उसी, ठीक है, साइड का यहाँ पर लगा दिया गया है। और बीच में लिखा गया शुभम, नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया गया है, फॉर नोटबुक। ऐसे बनाना, ये इमेज भी लाया गया है, और ये भी इमेज लाया गया है। ये दोनों इमेज लाया गया, लेकिन देखो इमेज कैसे लगा है, इस स्टेपेज के अंदर एक और रेक्टेंगल, और इसके अंदर ये पिक्चर, फिर एक और रेक्टेंगल, इसका बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, फिर इसके अंदर पिक्चर, तब ऐसे आया है। दिख रहा है आपको ना, कुछ ऐसा बनाया गया। जैसे लॉजिक में बता दे रहा हूँ इसका भी, लो बाबू, जैसे इसको ऐसे बनाया गया है। मैं आ जाता हूँ बैक, और दबा देता हूँ Ctrl+N। जैसे यहाँ पे आऊंगा मैं, इंसर्ट पे आता हूँ, और कहाँ पे जाता हूँ, सेपेज पे, और देखो कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया गया सबसे पहले। दिख रहा है आपको। चलो उसके बाद फिर से रेक्टेंगल लिया गया है, और इसको ऐसे वाइट कर दिया, समाया। वाइट करने के बाद से यहाँ पे आएंगे, गूगल पे आ जाते हैं, और लिख देंगे बार कोड इमेजेस। सब तरीका पता है यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बार कोडेड इमेजेस, इजी है ना। ये तो JPG में नहीं है, लिखो JPG। मान लो मेरे ही कंपनी संस्था का है, राइट क्लिक किया, सेव पे आया, और क्या करेंगे, पिक्चर पे ही सेव कर देते हैं। बस यहाँ पे जाओगे और लगाना, लेकिन हाँ इस बार ऐसा मत करना है आप लोग। इस बार आपको क्या करना है, लगाना तो फिर से इंसर्ट पे आना है, और एक सेपे लेना है, और इसको ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको ड्रॉ करना है। या इसी के अंदर बनाना है। कलर इसका क्या कर देना, वाइट,
अभी मैं बता रहा हूँ कहो सर, तो उसमें तो पता चल रहा है कि अलग से बनाया गया। चलो इसका हटाने का तरीका भी है। फिल पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, ब्राउज पे आते हैं, बार कोड पे आते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। हो गया। अब बॉर्डर हमको नहीं चाहिए तो क्या करूंगा मैं, आ जाऊंगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट है ही है। सेव फिल दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है आउटलुक, मतलब आउटलाइन दिख रहा है ना आपको। बस यहाँ पे क्लिक करूंगा और आउटलाइन देखो, पतला मोटा जो भी करना कर लेंगे हम लोग। ऐसे करना नहीं, करिए नो आउटलाइन, गायब हो जाएगा। बस इंसर्ट हो गया। हो गया। बना ले जाओगे ना। तो आइडिया जब आपको पता चल गया होगा कि कैसे बनाना, थोड़ा और छोटा कर लेते बस। बाहर क्लिक कर दिया। अब यहीं पे लिखा गया क्या, शुभम, ये लिखा गया ना जी। इसके लिए कहाँ जाओगे आप, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद दो तरीका, एक तो सेपेज इंसर्ट करके लिख लो, और नहीं तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया टेक्स्ट बॉक्स, दिख रहा ना। कल यही खोज रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और बस यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, क्या लिखना है तो बस यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद इसको बस लिखा है शुभम, कैप लॉक सब ऑन किया गया है। शुभम क्या लिखा गया जी, शुभम नोटबुक, बस शुभम ऊपर लिखा गया ना। चलो इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे हम, बड़ा करेंगे, और बड़ा करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे। और इसको क्या करेंगे हम लोग, बोल्ड कर देंगे। और उसमें देखो कलर कई ठो लगाया गया है, दो तीन ठो कलर लगाया गया है। बताओ नहीं लगा पाओगे, लगा लोगे कैसे, थोड़ा साइज बड़ा करो। ये शुभम है, आ गया। अब आउटलाइन को क्या चाहिए, हमको नहीं चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा दूंगा। तो तीन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर कर देता हूँ। बस दिमाग लगाना है आपको, सब पढ़ाया हूं मैं। और क्या करेंगे, आउटलाइन को नन कर देंगे। आउटलाइन नन करना है। आ रहा है। अब आइए यहाँ पे फाइल पे, प्रिंट पे, और नीचे आइए, ऐसे दिखाई देगा। तो यह हमने सिखाया आपको कवर के पेज कैसे डिजाइन किया था, क्लियर है सबको। तो अपने हिसाब से कभी बनाना, रेंडम या इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मतलब मन मुताबिक अपने हिसाब से। आने तो ऐसा लेना है तो लो बना लो, क्लिक कर दो, आ गया। समझे। और आप लिख लो बुक का टाइटल, सब टाइटल, बस हो गया कवर पेज। और कवर पेज हटाना है तो यहां से अगर बनाए हो तो यहां से रिमूव करेंगे, देखो लिखा ना रिमूव करेंगे कवर पेज। मतलब अगर मान लो आप कंट्रोल एन दबा दिए और रेडीमेड कवर पेज बना रहे हो, तो बस यहाँ पे क्लिक किया और ले लिया कोई। और इनकेस फ्यूचर में कभी हमको हटाना है तो डिलीट से काम नहीं चलेगा। कहाँ पे आओगे, कवर पेज, और नीचे आओगे, क्या करोगे आप, रिमूव कवर पेज, बस हो जाएगा। बना ले जाएंगे ना। तो आप लोग को भी अच्छा कवर पे डिजाइनिंग करना है।